पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के 8वें चरण में बीरभूम की 11 सीटों पर मतदान जारी है। बीरभूम जिला की 11 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को लगभग 28 लाख वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 2016 में बीरभूम जिले में 11 विधानसभा सीटों में से 9 सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थीं। वहीं कांग्रेस और वाम दलों को केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था। बीरभूम जिले की पहचान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से भी जुड़ी हुई है। कविता, गायन और पेंटिंग के लिहाज से बीरभूम का इलाका काफी समृद्ध है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही सियासी जंग में इस इलाके का राजनीतिक तापमान भी काफी बढ़ चुका है। वैसे तो बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने भी इस जिले में पकड़ कायम करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। ममता बनर्जी की कैबिनेट में बीरभूम जिले से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। रामपुर हाट से विधायक आशीष बनर्जी को कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया था। वहीं बोलपुर के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा को मत्स्य पालन विभाग का मंत्री बनाया गया था। हालांकि बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत अनुब्रत मंडल है। टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को इस इलाके में बेहद दबंग छवि का नेता माना जाता है। वहीं हर तरफ से मिल रही शिकायत को देखकर निर्वाचन आयोग ने अनुब्रत मंडल को निगरानी में रखा गया है। मंडल को मंगलवार शाम 5 बजे से शुक्रवार सुबह 7 बजे तक के लिए कड़ी निगरानी में रखा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मंडल के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद कड़ी निगरानी में रखने का फैसला किया गया था। निर्वाचन आयोग का कहना है कि अलग अलग स्रोतों से मिले फीडबैक और बीरभूम के डीईओ एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की गई है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाई की है। वहीं अनुव्रत मंडल ने दावा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन टीएमसी का खेल रुकेगा नहीं। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला चल रहा है। आइए इन 11 सीटों के समीकरण पर डालते हैं अब एक नजर। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। दबूराज में बीजेपी के अनूप साहा और टीएमसी के आशिमा धीबर में है टक्कर। सूरी सीट पर बीजेपी के जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और टीएमसी के विकास रॉय में है लड़ाई। सूरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट चंचल चटर्जी पर खेला है दाव। बोलपुर में बीजेपी के अरनिबान गांगुली और टीएमसी के चंद्रनाथ सिन्हा में है मुकाबला। नानूर में बीजेपी के तारक साहा और टीएमसी के विधान चंद्र माझी में है टक्कर। लाभपुर में बीजेपी के विश्वजीत मंडल और टीएमसी के अभिजीत सिंघा में है मुकाबला। सैंथिया में बीजेपी के प्रिया साहा और टीएमसी के नीलबती साहा में है सीधी लड़ाई। मयूरेश्वर में बीजेपी के श्यामपद मंडल और टीएमसी के अभिजीत रे में है टक्कर। रामपुर हाट में बीजेपी के शुभाशीष चौधरी और टीएमसी के आशीष बनर्जी में है लड़ाई। हासन में बीजेपी के निखिल बनर्जी और टीएमसी के अशोक चट्टोपाध्याय में है टक्कर। नलहाटी में बीजेपी के तापस यादव और टीएमसी के राजेंद्र प्रसाद सिंघा में है लड़ाई। मुरारी में बीजेपी के देबाशीष रॉय और टीएमसी के अब्दुल रहमान में है मुकाबला। मुरारी में कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद आसिफ इकबाल पर खेला है बड़ा दाव। वहीं अगर बीरभूम के डेमोग्राफी की बात करें तो यहां 62.3% वोटर हिंदू समाज से हैं, तो मुस्लिम वोटरों की आबादी भी 37.1% आबादी है। बीरभूम में अनुसूचित जाति की आबादी 29.5% और जनजाति की आबादी 6.9% है। यानी बीरभूम जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी 36.4% है। बीरभूम जिले में मुस्लिम और अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर ही नेताओं की किस्मत तय करते हैं। टीएमसी जहां मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए लंबे समय से काम कर रही है, तो वहीं हिंदू वोटरों के काउंटर पोलराइजेशन के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है।
बीरभूम एक ऐसा जिला है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी के पर कतर दिए थे। इस जिले के दायरे में आने वाले बीरभूम और बोलपुर लोकसभा सीट पर ममता दीदी ने मोदी लहर को मात दे दिया था। – 2019 में बोलपुर लोकसभा सीट पर टीएमसी कैंडिडेट आसित कुमार ने बीजेपी कैंडिडेट रामप्रसाद दास को बड़े मार्जिन से हराया था। वहीं 2019 में बीरभूम सीट पर टीएमसी की कैंडिडेट शताब्दी रॉय ने बीजेपी कैंडिडेट दूध कुमार मंडल को बड़े मार्जिन से हरा दिया था। साफ है कि 2019 के मोदी लहर में भी बीरभूम जिले की दोनों लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिल पाई थी। इसलिए 2021 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए बीजेपी ने यहां एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। वहीं टीएमसी भी इस जिले में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने में लगी है। सामने बोले हरि हरि, पेछने मानुषके खून करी, और आमरा बोली हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल घरे घरे। आर्थिक रूप से पिछड़े इस जिले में विकास को लेकर दोनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े दाव किए हैं। अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि बीरभूम की जनता ने किस पार्टी के दावे पर भरोसा किया है तो किसके दावे को खारिज कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीरभूम से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। 130 करोड़ देशवासी, यही हमारे परमात्मा है। उनकी प्रतिष्ठा, उनका पराक्रम, उनकी सेवा के लिए हम जी जान से जुटे हैं। हम रामकृष्ण परमहंस की सीख को जीवन में उतारने वाले